हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम चैप्टर 7 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो देखिए आज की वर्कशीट में हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम क्या है? स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच यूजुअली ग्रो अबोव द ग्राउंड। स्टेम जो है वो क्या है? वो प्लांट का पार्ट होता है जो कि अबोव द ग्राउंड जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये रूट हैं और ये जो ग्रो करता है ये क्या हो जाएगा? ये स्टेम होता है। इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर, ठीक है। कलर कैसा होता है? मोस्टली ग्रीन होता है, लेकिन जब पेड़ जो है बहुत बड़ा हो जाता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड एंड बियर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। अब जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, ये ग्रो करता है और इसके ऊपर ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स वो इसके ऊपर आ जाते हैं। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोन एज नोड्स। अब जो पॉइंट्स होते हैं स्टेम पे जहाँ से लीव्स जो है वो बोर्न होती हैं, ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ से मान लीजिए लीव्स निकली, तो ये जो पॉइंट्स है जहाँ से लीफ निकल रही है इट इज़ नोन एज नोड्स। क्या बोलते हैं इसको? हम नोड्स बोलते हैं। अब देखिए इसी के अंदर अगर जो है दो लीफ हैं और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, क्लियर, ये जो डिस्टेंस है बच्चों इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इंटरनोड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनोड्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड्स। नाउ the points on the stem where leaves are borne are nodes and the portion of the stem between the node are called internodes, ठीक है। जो पोर्शन होता है दो नोड्स के बीच में उसको हम इंटरनोड्स कहेंगे। लुक एट द प्लांट शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। आपको जो प्लांट दिया गया है उसको देखना है एंड नोट इट्स पार्ट। तो ये क्या है? ये फ्लावर है। थोड़ा सा जूम करके समझेंगे, पहले भी हम समझ चुके हैं इसके पार्ट्स। देखिए ये क्या है बच्चों? फ्लावर है। ये क्या है? स्टेम है। ये लीफ है और ये क्या पार्ट है? ये इसका रूट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट डज स्टेम डू। स्टेम के जो है क्या क्या फंक्शन होंगे, स्टेम जो है क्या क्या काम करता है। सो सपोर्ट अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट। स्टेम के कारण जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रहता है, क्लियर। बी है होल्ड लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। दो जो स्टेम है उसके ऊपर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स होते हैं। सी है इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, क्लियर। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फूड बनता है प्लांट्स के अंदर, जो फूड कहाँ पे बनता है? लीफ में बनता है। लीफ प्लांट्स की किचन फैक्ट्री होते हैं, वहाँ पे जो फूड बनता है उसको जो है सभी पार्ट्स तक ले जाने में जो स्टेम है वो हेल्प करता है। इन सम प्लांट्स स्टेम मेक फूड फॉर प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है वो फूड प्रिपेयर करता है, लाइक इन कैक्टस। कैक्टस के अंदर जो लीफ होती हैं वो जो कांटे होते हैं उनमें जो है बदल जाती हैं, क्लियर, जिसके कारण जो स्टेम है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और जो वहाँ पर लीव्स होती हैं वो कांटों के रूप में क्यों बदल जाती हैं? ताकि उनके अंदर ट्रांसपिरेशन कम हो, पानी का लॉस कम हो, इवेपोरेशन कम हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है प्लांट्स के लिए। नाउ एक एक्टिविटी दी गई है आपके लिए। रीता टुक अ स्मॉल प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। रीता ने एक प्लांट लिया वाइट फ्लावर्स के साथ। शी कट इट फ्रॉम द स्टेम बेस। उसने उसको नीचे से जो है स्टेम से काट दिया। एंड प्लेस्ड इट इन ए ग्लास कंटेनिंग कलर्ड वाटर। और उसने एक ग्लास में रख दिया जिसके अंदर कैसा वाटर था? ब्लू कलर्ड वाटर था। शी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर 1 डे। और उसने इसको इसके अंदर रखकर और एक दिन के लिए छोड़ दिया। क्या हुआ? On the next day, she observed color patches on the petals of the white flower of the plant. अगले दिन उसने जो प्लांट है, जो फ्लावर था उसके अंदर इस तरह से ब्लू ब्लू पैचेस जो है उसके अंदर दिखाई दिए। यानी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो ब्लू वाटर है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया? वो फ्लावर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ पे किसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है? स्टेम। स्टेम ने वाटर को कंडक्ट किया और फ्लावर जो है उसकी लीव्स तक पहुँचा दिया, ठीक है। नाउ थिंक एंड आंसर वाई डिड इट हैपन। अब आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, किसके कारण हुआ।
सो यहाँ से लिख देंगे स्टेम कंडक्ट वाटर टू फ्लावर एंड सो इट गेट ब्लू पैचेस। ठीक है, स्टेम ने क्या किया, जो वाटर है, जो ब्लू वाटर है उसको फ्लावर तक जो है कंडक्ट किया एंड सो इट गेट ब्लू पैचेस। नाउ स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स। स्टेम क्या करता है, स्टेम जो है रूट से वाटर कंडक्ट करता है। मिनरल डिजॉल्व इन वाटर मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद वाटर। और जो वाटर के अंदर मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं वो स्टेम के साथ ही कहाँ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड देम। अब देखिए, जो वाटर है, मिनरल्स है, वो प्लांट के हर एक पार्ट जो भी उससे अटैच हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, सबके पास जो है वो वाटर एंड मिनरल्स वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो भी पार्ट्स उससे अटैच हैं थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड देम, क्योंकि जो स्टेम है, प्लांट है, उसके अंदर एक बहुत ही पतली पतली ट्यूब होती हैं जिनको हम जाइलम कहते हैं। जो आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे उनको क्या कहा जाता है बच्चों, जाइलम कहा जाता है। तो उन ट्यूब्स के थ्रू जो वाटर है वो वाटर और मिनरल्स जो हैं वो मूव करते हैं। क्लियर है, स्टेम के अंदर मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर जो है हम करेंगे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोन एज। वो पॉइंट जहाँ पर स्टेम के पॉइंट्स जहाँ पर लीव्स बोर्न करती हैं, दे आर नोन एज नोड्स। क्या लिख देंगे हम, नोड्स लिख देंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड, स्टेम क्या कंडक्ट करता है, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर है, तो जो मिनरल्स हैं और वाटर है वो कंडक्ट करता है स्टेम। बी क्वेश्चन है अपीयरेंस ऑफ कलर पैचेस ऑन पेटल्स ऑफ वाइट फ्लावर was due to conduction of colored water from glass by tubes present in stem। स्टेम के अंदर ट्यूब्स होती हैं जिसके कारण जो कलर्ड वाटर है वो कंडक्ट हो जाता है और फ्लावर जो पेटल्स हैं उनके ऊपर कलर जो है वो आ जाता है। तो क्या ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपका यस हो जाएगा। सी है राइट टू फंक्शन ऑफ स्टेम। आपको स्टेम के 2 फंक्शन यहाँ पर लिखने हैं। तो हमने ऊपर जो है इसको डिस्कस किया है, तो वीडियो पॉज करके बेटा आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, कलर्ड होने के कारण ये थोड़ा सा दिखने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको इसके जो है फंक्शन दिए गए हैं, तो आपको 2 लिखने हैं। तो फर्स्ट इट सपोर्ट प्लांट टू स्टैंड अपराइट, खड़ा रखने में सहायता करता है। एंड होल्ड लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये तीनों ही फंक्शन आप इसमें लिख दीजिए। 2 लिखना चाहो 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।